दोस्तों आपने बहुत सारी कहानियां ऐसी सुनी होंगी जिसमें कई कई करोड़ की बैंक चोरी की गई हो, लेकिन बाद में वो सब पकड़े जाते थे। आज मैं आपके सामने एक ऐसे शख्स की कहानी लेकर आया हूं जिसने एक पूरे देश को कंट्रोल करके रखा। उसके पास इतना पैसा था कि वो एक देश की इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकता था, उसके विदेशी कर्ज को उतार सकता था। इतना पैसा उस इंसान के पास था कि उसके पास जब अपने गोदाम खत्म हो गए तो उसने गड्ढा खोद के पैसों को गड्ढे में दफना दिया। एक ऐसा शख्स जो लोगों की सहायता, लोगों की हेल्प करने के नाम पे लाखों लाखों करोड़ों करोड़ रुपए उड़ा देता था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है युद्धवीर कात्यायन। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पाब्लो एस्कोबार। पाब्लो एस्कोबार एक ऐसा शख्स था जिसने पूरी दुनिया में ही तहलका मचा के रखा हुआ था। अगर हम आज के टाइम में भी बात करें तो इससे बड़ा अपराधी, इससे बड़ा ड्रग डीलर कोई आज तक नहीं हुआ है। ड्रग डीलर हुए गए, लेकिन इसके जैसा सातिर, इसके जितना पैसा किसी ने नहीं कमाया। जितना अंधाधुंध पैसा इसके पास था, किसी के पास नहीं होगा। उसी पैसे की, उसी ब्लैक मनी के दम पे ये दुनिया का 8वां सबसे अमीर इंसान बना। पाब्लो एस्कोबार कोलंबिया का रहने वाला था और 1949 में इसका जन्म हुआ था। एक गरीब किसान परिवार में पिताजी इनके खेती करते थे, लेकिन इतने पैसे नहीं होते थे कि वो इनको अच्छी सुविधाएं, अच्छी एजुकेशन इनको दे सके। तो जब इनको लगा कि हमारे पास पैसे की तंगी है तो ये गलत काम करने में घुस गया और चोरी चकारी करने लग गया। तो स्टार्टिंग में कुछ साल तक यही सब ये करता रहा, लेकिन जब इसको लगा कि जिंदगी नहीं सुधर रही है, जिंदगी में कुछ नया नहीं आ रहा है, इंसान के पास पैसे होते हैं तभी इंसान की इज्जत होती है, तो इसने फिर वो गलत रास्ता चुना और इसने 20 साल में एक अरबपति जो मीडिया एजुकेटेड होता है उसका अपहरण किया और उसकी फिरौती की रकम इसने $1 लाख मांगी, जो आज के पैसे में अगर हम काउंट करें तो 4 करोड़ के आसपास है। और वो रकम इसको मिली। इसको एक्चुअली इसकी जो शुरुआत हुई, वो बोलते हैं ना, जब घर वाले ये सह देते हैं तो बच्चा गलत काम करने में नहीं हिचकिचाता है। जब ये स्कूल में पढ़ रहा था तो इसने पेपर चोरी किए और पेपर चोरी करने में जब ये पकड़ा गया तो इसकी माँ को स्कूल में बुलाया गया और इसकी माँ ने स्कूल में तो इसको डांटा टीचर के सामने, लेकिन जब इसको घर लेके आ रही थी वापस तो इसकी माँ ने इसको एक बात बोली कि चोरी करना गलत बात नहीं है, पकड़े जाना गलत बात है। जब माँ बाप ही ऐसी शिक्षा, ऐसी सह अगर किसी बच्चे को देंगे तो वो गलत काम तो करेगा ही। तो ये धीरे धीरे इसका जब उसने किडनैप किया और 4 करोड़ के आसपास इसको फिरौती मिल गई तो इसके पास पैसे आ गए, तो इसने इसी काम में आगे बढ़ने के लिए ये निकल दिया और फिर गाड़ियां चोरी करने लगा। जो जो ड्रग्स या जो सिगरेट वगैरह कोलंबिया में बैन होती थी वो अवैध तरीके से बेचनी स्टार्ट करती, तो इसके पास पैसे आने शुरू हो गए और 26 साल की उम्र में ये ड्रग डीलर के संपर्क में आया और वहीं पे ही जो ड्रग्स होती है उसकी सप्लाई करने लगा। लेकिन जब इसको, ये इतना शातिर था कि इसको एक चीज समझ आ गई थी वहां पे कि ऐसे करके डिलीवरी करके सप्लाई करके एक बंदे से दूसरे पे, मतलब मिडल मैन के हिसाब से तो अमीर नहीं बन सकता है। तो एक बार इसका जो जिंदगी ने करवट ली वो इसी वाकये से, इसी हादसे से इसकी जिंदगी बदल गई। तो ये जब एक बार डिलीवरी करने गया हुआ था कोकीन की, तो वहां पे जो डिलीवरी के लिए आए हुए थे उनके साथ पैसों को लेकर कुछ कहासुनी हो गई। तो जब कहासुनी होगी तो आपस में मार पिटाई हुई और मार पिटाई में वो जो डीलर था, जो ड्रग्स लेने आया हुआ था, वो मर गया। और इसने, इसका पहला मर्डर यही था। तो जब वो मर गया तो इसने वो कोकीन का बैग उठाया और अपने साथ लेकर आ गया और जब वो उसको बेचने गया तो इसको पता चला इसकी कीमत 14 करोड़ रुपए है। तो 14 करोड़ रुपए की उसने वो बेचा और वहीं से ही फिर ये ड्रग्स के धंधे में घुस गया। दोस्तों ये ऐसा इंसान था जिसने ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई वाहन इसने नहीं छोड़ी जिसमें इसने ड्रग सप्लाई नहीं की हो। ये एक देश से दूसरे देश में ड्रग सप्लाई करने के लिए
हवाई जहाज के टायरों में ड्रग्स छिपा के भेजता था। दो दो इसके पास सबमरीन्स थी, अपने प्राइवेट जेट्स थे इसके पास, जिससे ये ड्रग्स सप्लाई करता था एक देश से दूसरे देश में। एक टाइम ऐसा था कि पूरे वर्ल्ड में 80% ड्रग्स इसी के हाथ से, इसी के कारोबार से जाती थी। मतलब 80% ड्रग्स का सप्लायर अगर कोई था तो पाब्लो एस्कोबार था। तो धीरे धीरे फिर इसके पास इतना पैसा आ गया कि पैसे की, अब ब्लैक मनी था, ब्लैक मनी को ये कैश में इसके पास पैसे आते थे इसको रखने के लिए, क्योंकि बैंक में ये रख नहीं सकता। अब एक अमाउंट जो काम धंधे इसने स्टार्ट किए थे एक नंबर में, उसी को ये शो कर पाता था। लेकिन जो ड्रग्स से पैसा आ रहा था, अंधाधुंध पैसा, उसको ये बैंक में नहीं रख सकता था। और बैंक में ना रखने की वजह से ये अपने घर पे, पहले इसने अपने घर पे रखना स्टार्ट किया। जब इसके घर पे जगह नहीं रही तो इसने एक बड़ा गोदाम लिया, वहां पे इसने पैसे रखने स्टार्ट किए। और जब वो गोदाम भी पूरा भर गया तो इसने गड्ढे खोद के जमीन में पैसों को काटना शुरू कर दिया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, ये 1990 के आसपास की बातें हैं। ये वर्ल्ड का ऐसा आदमी था जिसकी पर डे की कमाई, एक दिन की कमाई 400 करोड़ रुपए थी। आप अंदाजा लगा सकते हो इसके पास कितनी ब्लैक मनी होगी। जो गवर्नमेंट के पास डाटा है, जो गवर्नमेंट ने इसकी अ, वो बताई है कि इतनी संपत्ति इसके पास है, वो तो उसका आधे से भी आधा है। मतलब 20% ही गवर्नमेंट के पास इसकी इंक्वायरी थी कि इतनी इसके पास धन संपत्ति होगी। दोस्तों, आपको एक बात और जान के हैरानी होगी, जो नोटों पे चढ़ाने वाली रबड़ होती है, उसका खर्चा इसके पास 2 लाख रुपए होता था। मतलब 2 लाख रुपए की महीने में सिर्फ ये नोटों पे जो रबड़ चढ़ाने वाली, जो रबड़ होती है चढ़ाने वाली, वो तक 2 लाख रुपए की खरीदता था। इतना पैसा इसके पास था। पूरी गवर्नमेंट को ये कंट्रोल करता था कोलंबिया में। और इसके कारोबार का एक रूल था, जितने भी पुलिस अफसर थे, जितने भी जज थे, क्योंकि पुलिस केस होता रहता था जज के सामने, ये इसका सिर्फ एक ही रूल था बिजनेस का, तुम रिश्वत लो और रास्ते से हट जाओ, अगर नहीं हटना है तो मरो। तो इसी सिद्धांत के ऊपर इसने चलते हुए 4,000 लोगों की हत्याएं की, 4,000 लोगों की, जिसमें 200 से ज्यादा जज थे और 1,000 से ऊपर पुलिस वाले थे। तो सरकारी अफसर जो इसके साथ लगे वो माला माल हो गए, और जो इसके साथ भिड़े वो मर गए। दोस्तों, इसकी फिर एक शादी हुई मारिया नाम की लड़की से। जब ये 28-29 साल का लड़का था तब इसकी शादी मारिया से, और मारिया 15 साल की लड़की थी। तो इनकी 2 बच्चे भी हुए। तो एक रात जब ये अपने बच्चों के साथ कहीं पे जा रहा था तो इसकी गाड़ी खराब हो जाती है रास्ते में। तो ये कहीं पे, इसके पास इतना पैसा था उस टाइम पे कि पूरी गाड़ी भरी हुई थी पैसों से। और जब कहीं पे गाड़ी खराब हुई तो सर्दियों का टाइम था, तो मतलब अलाव के लिए, जो तपने के लिए आग होती है, उसका कोई समाधान, उसका कोई जुगाड़ नहीं हो पा रहा था कहीं से। तो इसने जो नोट है, नोट की गड्डियां हैं, उन्हीं को जलाना स्टार्ट कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, एक रात में ये 12 करोड़ रुपए अपनी बेटी को, अपने बच्चों को तपत देने के लिए जला चुका था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कितना पैसा इस इंसान के पास होगा। अब इसका कारोबार इतना बढ़ चुका था कि पूरी दुनिया इससे तरस हो चुकी थी। तो कोलंबिया सरकार ने इसको गिरफ्तार करने की सोची। तो इसको पता चल गया कि कोलंबिया सरकार ऐसे ऐसे मुझे गिरफ्तार करने के बारे में सोच रही है। तो इसने कोलंबिया सरकार को एक ऑफर दिया, और उनको ऑफर में बोला कि मैं जितना विदेशी कर्जा आपके ऊपर है, आप मेरे सारे केस निरस्त कर दीजिए, सारे केस मेरे हटा दीजिए मेरे ऊपर से, मैं आपका सारा विदेशी कर्जा हटा दूंगा। तो इसी को लेके फिर कोलंबिया सरकार इसकी बात नहीं मानी। तो फिर इसने थोड़े दिन बाद उनको दूसरा ऑफर दिया, क्योंकि कोलंबिया सरकार पे भी ऊपर से प्रेशर था, क्योंकि ये बड़े बड़े देशों में, अमेरिका में 80-90% तक ड्रग्स इसी की जाती थी। तो ऊपर से अमेरिका पे का भी प्रेशर था। तो इसने बोला कि मैं आपको सरेंडर करता हूँ, मैं आत्मसमर्पण कर दूंगा, लेकिन मैं अपनी बनाई हुई जेल में अंदर रहूंगा। तो सरकार ने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो जेल थोड़ी ना थी, वो तो 5 स्टार होटल को भी माफ करने वाली एक जगह थी जहां पे ये रहता था। वहां पे ये साल 1.5 साल तक रहा, लेकिन इसका कारोबार तो ऐसे ही चल रहा था। ऐसे ही पायलट्स को पैसे देकर ये ड्रग सप्लाई करवा रहा था। एक पायलट को $5 लाख तक ये एक फ्लाइट में ड्रग्स ले जाने के लिए देता था। मतलब पैसे की कोई कमी नहीं थी, पैसा अंधाधुन ये फेंकता था। राजनीति में आने की भी इसने सोची, लेकिन राजनीति में इसकी दाल नहीं गली। तो ये वापिस से इसी काम धंधे में ही अपना चलता रहा। तो जब ये इसी काम को लेकर बार बार इसके ऊपर बातें आ रही थी,
अमेरिका भी ऊपर से दबाव डाल रहा था। उधर से फिर कुछ अमेरिकी देश हैं वो भी डाल रहे थे कि मतलब ड्रग्स इतनी सप्लाई हो रही है, कोई रोक टोक नहीं है, छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स लेना शुरू कर गए हैं। तो उसी को लेकर इसके ऊपर एक एक इसको एनकाउंटर करने की साजिश की गई। इसको एनकाउंटर करने के लिए पुलिस ने एक प्लान बनाया, लेकिन इसको पता चल गया और इसको, क्योंकि पुलिस में भी आदमी थे इनके, तो वहां से ये भाग निकला। तो इसको पकड़ने के लिए कोलंबिया सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स लगाई और 16 महीने के आसपास ये फरार रहा। लेकिन फिर 16 महीने के बाद इसको पकड़ा गया और भागते हुए ये अपने एक बॉडीगार्ड के साथ छत से भागने की कोशिश कर रहा था। वहां पे इसको गोली मारकर मार दिया गया। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स डीलर, बहुत सारे अपराधी ऐसे इसके बाद भी आए, ठीक है, लेकिन इसके जैसा अमीर, इसके जैसा मतलब खूंखार कोई नहीं बन पाया। आज भी मतलब अगर एक नाम बोले पाब्लो, पाब्लो के नाम से ऐसा लगता है कि हाँ, कोई शख्स था जिसने करोड़ों करोड़ों रुपए बनाए और दुनिया का 8वां सबसे अमीर आदमी बना। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।